वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग नवंबर 2022 माह का अपना मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये हम लोग कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग नवंबर माह में जो भी महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन हुए हैं उन्हें देखेंगे। नवंबर माह में जो भी महत्वपूर्ण उद्घाटन किए गए हैं या फिर जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं अन्य देशों के साथ उनको देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नवंबर माह में जो हुए हैं आपके महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन। तो पहला हमारा है 20 से 28 नवंबर तक 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसको इफ्फी शार्ट में आप बोलते हो, ये आयोजित किया गया है गोवा में, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत जो है किस फिल्म से की गई, तो अल्मा एंड आस्कर फिल्म से जो है आपके भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई है, ठीक है। अगला हमारा है 12 नवंबर 2022 को आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया था। तो आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन जो हुआ, इसमें भारत का नेतृत्व किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, ठीक है। 17वें उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये आपका 17वां उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और इस फेस्टिवल में जो है 5 देशों, कौन कौन से देश, भारत, ताइवान, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के कलाकार जो है इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपके 5 देशों के कलाकार भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर प्रारंभ किया गया। तो ये आपका जनजातीय नृत्य महोत्सव है, ठीक है ना, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव। और ये आयोजित किया गया आपके छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी नृत्य समूह भाग लेंगे, ठीक है ना। जो भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे आपके आदिवासी नृत्य समूह हैं, इसमें सभी लोग भाग लेते हैं। तो ये आपका आयोजन कहाँ पे किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहाँ पर भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया है। तो फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया आपके श्रीनगर के डल झील में, ठीक है ना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, ये आपको याद रखना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ये किया गया फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन कहाँ पे, श्रीनगर के डल झील में। और यहीं पे जो है महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए एक पहल स्टार्ट की गई। ये पहल भी आपको याद रखना है, निवेशक दीदी पहल, ठीक है। तो निवेशक दीदी पहल का संबंध किससे है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये निवेशक दीदी पहल की शुरुआत भी यहीं पे की गई। 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 41वां जो है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया शारजाह, कहाँ पे है ये, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कहाँ पर 6वें गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो ये आपके राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इसका आयोजन किया है, ठीक है ना। और इसका ये 6ठा संस्करण है गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022। और इसका आयोजन किया गया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, कहाँ पे, नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो जो संस्कृति मंत्री हैं जिनका नाम है जी किशन रेड्डी, इनके द्वारा इस गंगा उत्सव का जो है उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हाल ही में भारत के पर्यटन विभाग ने भाग लिया है। तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट या फिर वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की जो है बात की जा रही है, तो ये आयोजित किया गया कहाँ पे, तो ये आयोजित किया गया आपके लंदन में, ठीक है ना। इसमें जो है केरल राज्य के टूरिज्म ने जो है एक अवार्ड जीता था, ओके। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का आयोजन किया गया कहाँ पे, तो ये किया गया आपके कोच्चि केरल में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया आपके मेघालय राज्य में, ठीक है। 1 से 9 नवंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन जो है आप जानते हैं कि राजस्थान राज्य में होता है। और राजस्थान राज्य में भी कहाँ पे, तो अजमेर में, ठीक है ना। अजमेर राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन किया गया इस बार नवंबर महीने में। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है आपके हरियाणा राज्य में, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, हरियाणा राज्य में किया गया है। 11 और 12 नवंबर 2022 को पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो पीएम गति शक्ति
मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया आपके वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। पीएम गति शक्ति जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट योजना है केंद्र सरकार की, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो ये आप याद रखा करिए। 10 से 12 नवंबर 2022 तक टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ पर किया गया? तो टेलीमेडिसिन सम्मेलन भी कहाँ पे किया गया? तो ये आपका कोच्चि केरल में ही इसका भी आयोजन किया गया। 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कोच्चि केरल में किया गया और इस सम्मेलन में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था, ठीक है। भारतीय वायुसेना के वार्षिक शो जिसका नाम एयर फेस्ट 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया आपके नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 17 से 19 नवंबर 2022 तक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया आपके मिजोरम राज्य में 17 से 19 नवंबर 2022 तक। हाल ही में कहाँ पर यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन 2022 का शुभारंभ किया गया? तो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन 2022 का शुभारंभ किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स थे। अब देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण उद्घाटनों के बारे में जो आपके नवंबर महीने में हुए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान और मियाबाकी वन का उद्घाटन किया है? तो ये आपके गुजरात राज्य में किया है और गुजरात राज्य में भी कहा एकता नगर, यानी कि जो आपका केवड़िया है उसका नाम बदल के अब एकता नगर हो गया है। तो वहीं पे जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया भूल भुलैया उद्यान और मियाबाकी वन का। 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में शुरू होने वाले जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये आपके 1 से 5 नवंबर तक हुआ, ठीक है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट हुआ और इसका उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस चीज़ का? तो जल सप्ताह था ये, वाटर इंडिया वाटर वीक, ठीक है, 2022। और इसकी थीम क्या थी? सतत विकास और समानता। नेक्स्ट हमारा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 14,000 फीट की ऊंचाई पर श्योक पुल का उद्घाटन किया है? तो श्योक पुल जो है इसका उद्घाटन किया गया लेह लद्दाख में, किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। कितनी ऊंचाई पर यह बना है? 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना है और ये जो श्योक नदी पर ये निर्मित है आपका श्योक पुल, ठीक। तो ये आपका ये भी याद रखना कि ये जो श्योक पुल है ये किस नदी पर है? श्योक नदी पर है। 120 मीटर लंबा और 70 टन वजन उठाने में ये सक्षम है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर स्थापित भारतीय जनसंचार संस्थान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान का जो है उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। कहाँ पे ये स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में। नई दिल्ली में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन जिसका नाम है इंडिया केम 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो केम का मतलब ये आपके केमिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है ना, रसायन शास्त्र से संबंधित है। तो इंडिया केम 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये हुआ है आपके डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा, जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है ना। तो ये आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया इंडिया केम 2022 का। थीम क्या था? विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया इसकी थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3,000 से अधिक नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया? तो ये अभी कालकाजी दिल्ली में जो है लोगों को फ्लैट वितरित किए गए थे, ठीक है। 3,000 से अधिक नए जो है फ्लैट बनाकर दिए गए थे, ओके। शहीदों की पत्नियों के कल्याण और शिकायतों का निवारण करने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सी सुविधा शुरू की गई? तो ये भारतीय सेना ने स्टार्ट की है वीरांगना सेवा केंद्र, ठीक है ना। जो आपकी शहीदों की पत्नी हैं उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए और उनके कल्याण के लिए भारतीय सेना ने स्टार्ट किया है वीरांगना सेवा केंद्र। 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन दिल्ली के प्रगति मैदान में किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है और इसका उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। पीयूष गोयल जो है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, ठीक है ना। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जिनका नाम क्या है? श्री गिरिराज सिंह, ठीक है। इनके द्वारा कहाँ पर सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया गया?
तो सरस आजीविका मेला का उद्घाटन हमेशा किया जाता है, तो ये अभी 2022 के लिए इसका उद्घाटन किया गया प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ठीक है। 75 क्रिएटिव माइंड्स को 53 घंटों में उनके आइडिया ऑफ इंडिया एट 100, ठीक है, यानी कि इंडिया जो है 100 साल पूरे करने पर किस तरह से होगा, इस पर जो है एक लघु फिल्म बनाने के लिए एक 53 घंटे का चैलेंज जो है किसके द्वारा दिया गया। तो ये अभी आपको बताया गया था कि इफ्फी यानी कि आपका भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन गोवा में हो रहा था, वहीं पे जो है ये 53 घंटे का चैलेंज दिया गया था। ठीक है ना। और ये जो है इस उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। और ये जो आपका 53 घंटों का चैलेंज था तो जो दिया गया था, इसे किस फिल्म ने जीता, तो डियर डायरी फिल्म ने जो है इस चैलेंज को जीता है। ठीक है ना। तो डियर डायरी फिल्म ने इस चैलेंज को दिया और ये आपका 53 आवर का जो चैलेंज था कहाँ पे हुआ, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में ये जो है चैलेंज दिया गया था। वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये आपका सोनजल 2022 ये वार्षिक युवा महोत्सव, इसका उद्घाटन कश्मीर विश्वविद्यालय में किया गया। सोनजल का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है इंद्रधनुष, जो आशा, प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक है। ठीक है। तो ये हमारे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग देखेंगे नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं उनके बारे में। पहला हमारा है, किस भारतीय बैंक ने भारत अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट रैंड बैंक के साथ समझौता किया। तो भारत और अफ्रीका के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट रैंड बैंक और भारत के आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक के बीच में समझौता किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटरमैन पोत बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्या है, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये किया गया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए ये देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटरमैन पोत बनाएगा। ठीक है। कौन बनाएगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। और इसके लिए इसने समझौता किया है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ में। ठीक है। नवंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ फ्यूचर आईसीटी, फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल शिक्षा के लिए डिजिटल साझेदारी में सहयोग पर सहमति जताई है। तो भारत और फिनलैंड के बीच में ये जो है सहमति हुई है ताकि फ्यूचर आईसीटी और फ्यूचर मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा डिजिटल शिक्षा पर इन्होंने क्या किया है, एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने राज्य के कलाकारों को हस्तशिल्प और अन्य कई जातीय कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्राप्त करने में मदद करने के लिए, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की ये सब चीज़ें करने के लिए राज्य के जो कलाकार हैं, जो हस्तशिल्प करते हैं, जो और अन्य जातीय कला हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक जो है पहचान प्राप्त करने में मदद करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये बिहार सरकार ने जो है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके नवंबर माह के। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। तो वीडियो आप जो है लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।